नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आज का दिन बेहद अहम और ऐतिहासिक रहा। 2024 के नतीजों का आज का दिन रहा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जिन आंकड़ों को छूने का दावा किया था उस पर तो वो खरी उतरती नहीं दिखाई दी, लेकिन एनडीए बहुमत में जरूर दिखाई दिया। एक दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, क्योंकि इंडी गठबंधन भी 234 सीटों पर इस समय रुझानों में आगे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे राहुल गांधी संविधान की जीत बता रहे हैं और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जीत को ऐतिहासिक करार दे चुके हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है। कुछ लोग 30-40 सीटें जीत ले तो धूम मचाने लग जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि देश किस तरीके से मोदी जी के साथ खड़ा है। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आज भारतीय लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है। 44 दिन की लंबी चुनावी प्रक्रिया के बाद 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है। 60 चरणों में 542 सीटों पर हुई वोटिंग के बाद लोकसभा चुनावों के रुझान और नतीजे सामने आ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों का नतीजा बेहद चौंकाने वाला है। एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है। मुकाबला कांटे का है। 2024 के चुनावों में एनडीए को जहां रुझानों में 290 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन को 234 सीटों पर कब्जा जमाता वो दिख रहा है। इसके अलावा अन्य के खाते में 19 सीटें जाती दिख रही हैं। अब बात अगर गठबंधन से हटकर पार्टी वाइज सीटों पर जीत दर्ज की करें तो बीजेपी को 2019 के मुकाबले बड़ा नुकसान होता दिखा। 2019 में जहां बीजेपी ने तगड़े बहुमत के साथ 303 सीटें हासिल की, तो फिलहाल अब 2024 के रुझानों में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा छूती नहीं दिख रही। लेकिन राहत की बात यह है कि एनडीए बहुमत के पार जरूर है। एनडीए को सरकार बनाने के लिए जो नंबर चाहिए वो एनडीए की मुट्ठी में है और इस पर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। अब अगर बात कांग्रेस की करें, 2019 के मुकाबले कांग्रेस को 2024 के चुनावी नतीजों में अच्छी बढ़त मिली। 19 में जहां कांग्रेस लोकसभा की महज 44 सीटों पर सिमट गई, तो 24 में चुनावी रुझानों में कांग्रेस 99 सीट पर बढ़त लेती दिखी। और इन रुझानों के बाद राहुल गांधी कहते हैं कि लड़ाई संविधान, गरीब, दलित और आदिवासी को बचाने के लिए थी। बीजेपी और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के खिलाफ थी। अभी इस लड़ाई का अंजाम बाकी है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। सबसे गरीब लोगों ने किया है। मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। यानी 2014 और 19 के मुकाबले 2024 लोकसभा चुनावों में एनडीए के दावे और उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करता नहीं दिखा। 14 और 19 में जहां मोदी की आंधी में विपक्ष उड़ गया, इस बार चुनाव में विपक्ष ने तगड़ा कमबैक किया और अब देश में सरकार बनाने के लिए जोड़तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। इधर एनडीए तो उधर इंडी गठबंधन एक्टिव मोड में है।
राहुल गांधी कह रहे हैं कि लड़ाई अभी अंजाम तक नहीं पहुंची। क्या राहुल सरकार बनाने की ओर इशारा कर रहे हैं? अब देखना ये होगा कि अगले 5 साल तक देश की सत्ता पर कौन काबिज होगा। क्या एनडीए एक बार फिर इतिहास रचेगा? क्या एनडीए तीसरी बार सरकार बना पाएगा? नरेंद्र मोदी तीसरी बार क्या देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे? क्योंकि जिस तरह के आंकड़े इंडी गठबंधन हासिल करता दिख रहा है, उससे साफ है कि इंडी भी सरकार बनाने के लिए पूरे हाथ पैर मारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनावों में यूपी की सीटें बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता पर वही राज करता है जो यूपी विजय कर लेता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की 80 सीटों से जितनी उम्मीदें थीं, उतना बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर दिखाई दिया। दूसरी ओर अगर दो लड़कों की जोड़ी की बात करें, यानी कि अखिलेश और राहुल की अगर बात करें, तो उनका प्रदर्शन बेहतर यहां पर दिखाई दिया। सवाल यही है कि आखिरकार यूपी में ऐसा क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सीटें आधी रहती हुई दिखाई दी, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में। आप देखिए इस रिपोर्ट में। कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता ने। मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाने का काम किया है। कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और इसलिए 2024 के यूपी लोकसभा चुनावों के नतीजों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों का रिजल्ट किसी भी दल की जीत हार का फैक्टर तय करता है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने एक तरफा प्रदर्शन कर विपक्ष की हालत पतली कर दी थी। यूपी की 71 लोकसभा सीटें तो 19 में 62 सीटों पर जीत हासिल की। 2014 और 19 के लोकसभा चुनावों में यूपी से बीजेपी ने अकेले बम्पर सीटें जीतकर एनडीए का पाला मजबूत कर दिया। लेकिन अब 2024 में यूपी के लोकसभा चुनावों के रुझान की तस्वीर एकदम उलट दिख रही है। यूपी में लोकसभा चुनावों के हैरान कर देने वाले रुझान सामने आए, जहां बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। वहीं यूपी में एनडीए को इन चुनावों में बहुत तगड़ा झटका लगता दिख रहा है। इंडी गठबंधन यूपी में एनडीए को पछाड़ता दिखाई दे रहा है। एनडीए को यूपी में 2019 के मुकाबले 29 सीटें कम हासिल होती दिख रही हैं। यानी 2024 के लोकसभा रुझानों में यूपी के 2 लड़के छा रहे हैं। यूपी में एनडीए को 35 तो इंडी को 44 और अन्य को 1 सीट रुझानों में मिलती दिख रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाने का काम किया है। उनका अहंकार, उनकी तृष्णा को तोड़ने का काम किया है कहीं ना कहीं। और जिस तरह सभी समाज और सभी वर्ग के लोग एक साथ आए और जिस तरह समर्थन दिया, क्योंकि सभी लोग त्रस्त हैं और जो मौजूदा सरकार थी वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि जनता परेशान है, कि युवा परेशान है, कि हमारी माताएं बहनें परेशान है, कि किसान परेशान है, कि मजदूर, बुनकर सभी लोग परेशान है। और कहीं ना कहीं ये लोगों की जीत। मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। अगर बात यूपी में पार्टी वाइज सीटों को मिलते रुझानों की करें तो बीजेपी को 32, सपा को 38, कांग्रेस को 6, आरएलडी को 2 और एएसपीकेआर को 1, एडीएल को 1 और बीएसपी का तो खाता नहीं खुला। यूपी में एनडीए का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, लेकिन इंडी गठबंधन ने कमाल कर दिया। राहुल गांधी यूपी की जनता को धन्यवाद कर रहे हैं। कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता ने। हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। वही बात अगर यूपी में हाई प्रोफाइल सीटों पर हार जीत की करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में तीसरी बार जीत हासिल की। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी चुनाव हार गईं। मुजफ्फरनगर से बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान हारे। सहारनपुर से सपा प्रत्याशी इमरान मसूद को जनता ने चुन लिया। आजमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ हारे। मैनपुरी से डिंपल यादव ने जीत हासिल की। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी जीती। यानी यूपी के लोकसभा चुनावों के जो रुझान सामने आए, उससे एक बात साफ है कि 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि इंडी गठबंधन की ये सीटें जिन पर वो जीतती दिख रही है, कहीं न कहीं बीजेपी को विधानसभा चुनावों में नुकसान पहुंचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो
अभी तक के नतीजों में आपने लगातार देखा है कि सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जो राज्य रहा वो उत्तर प्रदेश रहा, क्योंकि एनडीए को सबसे ज्यादा उम्मीदें इसी राज्य से रही। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से दो लड़कों की जोड़ी की बात की जाए या फिर समाजवादी पार्टी का इंटैक्ट यादव वोटर या फिर मुस्लिम वोटर की बात की जाए, उन्होंने इंटैक्ट होकर जो वोट यहां पर किया, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लगातार जो तमाम दावे उत्तर प्रदेश से करती हुई नजर आई, उस पर कहीं ना कहीं अब विचार करने की जरूरत है कि जमीनी स्तर पर कहां पर कमी रह गई। देखिए इस रिपोर्ट में। मैं स्पष्ट मानता हूं कि जो जनादेश होगा वो जुगाड़ का जनादेश नहीं होगा, बल्कि स्पष्ट जनादेश होगा। जनादेश किसके साथ है ये जनता ने तय कर दिया। सियासत के दंगल में किसका मंगल हो रहा है ये नतीजे बता रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में माहौल गजब का है। बीजेपी और विपक्ष के बीच कांटे का मुकाबला दिखा। कभी टैली एनडीए की तरफ घूमती है तो थोड़ी ही देर में आंकड़ा इंडी के पक्ष में चला जाता है। फिर भी यूपी में सियासत की ये रोलर कोस्टर राइड गठबंधन के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है, क्योंकि सपा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन तलाशने में कुछ हद तक कामयाब हो चुके हैं। 2 दिन तक वही चलता रहा कि आप कहीं नहीं हैं, आप कहीं नहीं हैं, तो उसको देखकर हमारा मनोबल बढ़ा है, हिम्मत बढ़ी है कि जो अब निर्णय आ रहे हैं सामने, जनता के निर्णय हैं, वो निर्णय ये नहीं कह सकते हैं कि जनता को हमें भरोसा नहीं है। बीजेपी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो हमेशा जो है वो जहाँ पर जीत का ग्लैमर देखती है वहीं पर हार के ग्रेस को भी मानती है, और विपक्ष को भी यही हम कहना चाहेंगे कि वो हार के ग्रेस का सम्मान करें। सब महादेव की कृपा है, देवतुल जनता को धन्यवाद है। मोदी योगी जी के इस कार्यकाल में हमारे द्वारा जो सेवा हुई जनता की, जनता उसका प्रसाद दे रही है, विश्वास जता रही है। सब लोगन के पूरे गोरखपुर की देवतुल जनता के दिल से धन्यवाद। अभी और आगे बढ़त और बढ़ी। हर कोई अपनी जीत के दावे करता रहा, लेकिन काउंटिंग की शुरुआत होते ही पहले यूपी में बड़ा रोचक मुकाबला देखने को मिला। यहाँ बीजेपी बढ़त बना रही थी। बीजेपी के सबसे बड़े गढ़ में जहां से 80 सीटें आती हैं, वहां गठबंधन को अब बड़ा फायदा होता दिख रहा है। अखिलेश यादव की मेहनत रंग लाई और सपा ने अपने साथ गठबंधन करने वाली कांग्रेस को भी मानो यूपी में फिर जिंदा कर दिया। यहां कई हाई प्रोफाइल सीटों पर उलटफेर देखने को मिला, लेकिन कैसे योगी के गढ़ में यूपी के 2 लड़के कमाल कर गए। दरअसल चुनाव प्रचार में राहुल और अखिलेश का संविधान कार्ड चल गया। आरक्षण वाला दाव भी गठबंधन के पक्ष में काम कर गया। मिलकर लड़ने से सपा और कांग्रेस को फायदा हुआ। दोनों की सीटों में इजाफा होता दिखा तो मुस्लिमों ने थोक में गठबंधन को वोट दिया। मायावती का वोटर भी इंडी गठबंधन के साथ जाता हुआ नजर आया। इसी के दम पर यूपी में इंडी को जबरदस्त फायदा होता दिख रहा है, जिसका असर लखनऊ में सपा कार्यालय में दिखा, जहां नतीजे आने से पहले ही मिठाइयां बंटने लगी। उधर कन्नौज में जैसे ही अखिलेश यादव ने बड़ी लीड ली तो कार्यकर्ता झूम उठे। हाथों में पोस्टर लेकर अखिलेश को प्रधानमंत्री का दावेदार बताने लगे। सपा गठबंधन भले ही जश्न में डूबा हो, बीजेपी को उम्मीद से कम सीटें मिली हों, लेकिन जीत के इरादे रखने वाली बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर पूरा भरोसा है। के रुझान आदरणीय मोदी जी के पक्ष में एक तरफा दिखाई देना शुरू हो गया है और हम लोग सरकार बनाएंगे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और गरीबों की सेवा करेंगे। और जनता जनार्दन का जिस प्रकार आशीर्वाद मिला है और मिल रहा है ईवीएम के माध्यम से, जिस प्रकार कमल खिल रहा है देश के प्रत्येक कोनों में, राज्य के अंदर भी, प्रदेश के हर प्रत्येक कोने में, तो जनता जनार्दन का इसी तरह आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी पर बना रहे, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मथुरा में लगातार तीसरी बार जीत की उम्मीद में हेमा मालिनी को जनता का समर्थन मिला। मतगणना के बीच बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और मोदी को पीएम बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। मुझे खुशी हो रही है कि हम बहुत अच्छी तरह से हमारी जीत हो रही है। तो मैं चाहूँगी कि पूरा देश का भी जीत हो जाए हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की जीत हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दैट इज माई विश। इसी प्रार्थना के लिए मैं आई हूँ यहाँ।
भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मोदी जी आए, मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बने और देश का जो उन्नति हो रही है, विकास हो रही है, वो आगे और बढ़े। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी के प्रत्याशी महेश शर्मा काउंटिंग के बीच अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। इस बार तो वो अपनी जीत का अंतर और भी बढ़ाने का दावा कर रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व की आज पूर्णा होती है और जैसा कि देश की जनता ने भी विश्वास जताया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे नेताओं के प्रति, अमित शाह जी के प्रति, और मैं समझता हूं आज वही इतिहास लिखा जा रहा है। पिछले बार 3,35,000 वोट से हम जीते थे, इस बार उम्मीद है कि 4 लाख से ऊपर वोटों से हम लोग जीतेंगे। बीजेपी के गढ़ में जब राम मंदिर और योगी के कामकाज का डंका बज रहा था, कानून व्यवस्था के दम पर विधानसभा में जीत का परचम लहराने वाली पार्टी को लोकसभा में इंडी ने कड़ी टक्कर दे दी। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर मुस्लिम यादव समीकरण का रहा, क्योंकि सपा को पारंपरिक यादव वोटर्स ने समर्थन किया तो सपा और कांग्रेस के साथ आने से मुस्लिम वोट भी एकजुट हो गया। यहां गठबंधन ने 6 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया, जिसका असर भी यूपी में मुसलमानों के वोट बटोरने में फायदेमंद साबित हुआ। 6 के 6 इंडी गठबंधन के मुस्लिम प्रत्याशी बढ़त बनाए रहे, जिनमें गाजीपुर से सपा के अफजाल अंसारी, कैराना से सपा की इकरा हसन, रामपुर से सपा के मोहिबुल्ला नदवी, संभल सीट से समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान और अमरोहा से कांग्रेस के प्रत्याशी दानिश अली और सहारनपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद। यानी कि मुसलमानों और यादव वोट बैंक के दम पर गठबंधन ने यूपी में बेहतर परफॉर्म किया। उधर नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद लगातार बढ़त बनाकर आगे बढ़ते रहे। छोटे दल अपनी उम्मीद के मुताबिक सीटें पाने में कामयाब हो सकते हैं। इनमें अपना दल और आरएलडी का नाम शामिल है, लेकिन यूपी में बीजेपी और गठबंधन की टक्कर किसी आईपीएल मैच की तरह हो गई, जहां सियासी सुपर ओवर में कौन बाजी मारता है, इसको लेकर सबकी नजरें नतीजों पर टिकी रही। आखिरकार मुस्लिम और यादव वोट बैंक इंटैक्ट रहने से समाजवादी पार्टी को निर्णायक बढ़त मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।